इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर होता क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर होता क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एनी एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। मतलब कोई भी जो एटम होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन करता है केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए, उसी चीज को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। जैसे कि हम वैलेंसी में बोलते थे कि कितना लॉस करेगा या फिर कितना गेन करेगा ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते थे। यहाँ पे एक चीज और है कि जो वैलेंसी है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब हम लिख सकते हैं कि वैलेंसी को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बात एक ही होता है। किसी भी एलिमेंट का अगर हम बोले ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर हम बोले ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बात दोनों इक्वल ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी याद रहना चाहिए, तभी जाके हम लोग सही से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे तीन फॉर्म में दिया हुआ है। पहला फॉर्म है ऑक्साइड आयन, दूसरा फॉर्म है पेरोक्साइड आयन और तीसरा है सुपर ऑक्साइड आयन। जब ऑक्साइड आयन होता है तो उस टाइम ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। दूसरा जब पेरोक्साइड होता है तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। और जब सुपर ऑक्साइड होता है तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल यानी कि -½ हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा भी जाता है कि अगर सुपर ऑक्साइड है तो उसका आप क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो सुपर ऑक्साइड के केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, -½ पहला हम लोग देख लिया ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन के फैमिली का अगर हम बात करें, चाहे नाइट्रोजन हो या फिर फास्फोरस हो, ये जितना भी होता है ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। फिर हम लोग आते हैं हेलोजन फैमिली के केस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। उसके बाद आता है आपका अल्कली मेटल के केस में, जिसमें हम लोग लीना के रब से फरियाद यानी ग्रुप नंबर 1 HLINAKRBCSFR, इसको देखते हैं। अगर आप पीटी जानते हैं तो आपको पता होगा ग्रुप नंबर 1 जितना भी होता है उसको हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। फिर अगर हम बात करें अल्कली अर्थ मेटल का, ग्रुप नंबर 2 जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सब रहता है, उसको हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है। तो इतना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या पढ़ते हैं जब एलिमेंट अकेला होता है तब। अब हम लोग फिर आगे देखेंगे कंपाउंड के केस में, फिर जब वो अकेला रहेगा तब कैसा होगा, ये सारा चीज अभी आपको देखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं किसी रेडिकल का या फिर किसी कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो कैसा कैसा होता है। जैसे सबसे पहले आपका CN यानी कि साइनाइड आयन, इसका होता है -1। उसके बाद हम लोग देखते हैं NO3 या फिर NO2 का, इसका भी होता है -1। फिर हम लोग देखते हैं किसका, ये OH का, OH का भी कितना होता है, -1। तो ये सारा जितना था इसका कितना होता है, -1। फिर हम देखते हैं SO4 -2 का, इसका होता है -2। फिर हम देखते हैं CO3 -2 का, तो इसका भी कितना होता है, -2 होता है। तो ये सारा जितना भी आपको दिया हुआ है ये है कि जब रेडिकल आता है, रेडिकल कहने का मतलब क्या, जैसे हम लिखते हैं CaCO3, तो CO3 जो है वो एक साथ आता है, एक रेडिकल है, आयन है, और Ca क्या है, एक मेटल है मेरा। तो CaCO3 में अगर डायरेक्ट हमको किसका निकालना है, कैल्शियम का निकालना है, और हमको बोला गया है कि आप इसका क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कैल्शियम का। तो यहाँ CaCO3 में CO3 का डायरेक्ट हम लोग क्या बैठा सकते हैं, -2, तो कैल्शियम का आसानी से निकल जाएगा। अभी आप अगर गौर कीजिए तो जो जिसका चार्ज है, जैसे OH माइनस में चार्ज कितना है, -1, तो इसका अगर हम ध्यान से देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है, -1। फिर अगर हम देखें SO4 -2 में, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है।
क्योंकि इस पे चार्ज भी कितना है, -2 है। CO3 में भी वही कहानी हुआ है, CO3 -2, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, -2 है। मतलब कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो चार्ज था वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहीं कहीं किसी किसी में बदलेगा, वो बात अलग है। तो इतना सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है किसका, कंपाउंड का, या फिर हम कह ले रेडिकल का, ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ जो एलिमेंट आता है और कुछ जो कंपाउंड आता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं H2O का। H2O का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यानी पानी का, वो 0 होता है। वो डायरेक्टली हम लोग याद कर लेंगे कि कितना होता है, 0 होता है। फिर कुछ एलिमेंट्री कंपाउंड, जब कोई भी कंपाउंड अपने कंबाइंड स्टेट में या फिर फ्री स्टेट में पाया जाता है कोई भी एलिमेंट, तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है।